वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके से एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ स्टैटिक पॉइंट को देखेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल है या यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो गया, इन सब एग्ज़ाम में विशेष तौर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने लेखपाल एग्ज़ाम को टारगेट किया है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्हें ज्वाइन करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिले में है और अधिसूचना वर्ष मतलब कब इसे बनाया गया था, ये चीज़ें बताई गई हैं। चीज़ों को लिस्ट के माध्यम में दिया गया है ताकि आप अच्छे से और आसानी से याद कर पाएँ। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 1977 में इसे स्थापित किया गया था। अब लखीमपुर खीरी के बारे में याद रखिएगा, ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है। अगर कभी ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला, तो कौन सा है? ये लखीमपुर खीरी है। ठीक, ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। आगे दिया है उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्य। बाघ अभयारण्य का मतलब यह है कि बाघों की मतलब जो बाघ है उसको संरक्षित करने के लिए बनाया गया। अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये भी लखीमपुर खीरी में ही है। 2010 में इसे अधिसूचित किया गया था, मतलब 2010 में इसकी स्थापना हुआ था। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बिजनौर जिले में है ना, बिजनौर में है, 2012 में स्थापित किया गया था। अब देखिए, बिजनौर के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, जो बिजनौर है ना, इसे गंगा नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं। गंगा नदी का प्रवेश द्वार, इसके पीछे का कारण पता है क्या है? क्योंकि गंगा नदी जो है वो बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती, इस कारण इसको गंगा नदी का प्रवेश द्वार ये संज्ञा दी जाती है ना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत और शाहजहांपुर में 2014 में स्थापित हुए। और रानीपुर बाघ अभयारण्य, ये चित्रकूट में इसे 2022 में स्थापित किया गया था। अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार है ना। वन्य जीव विहार का मतलब यहाँ पे कि ये वन्य जीवों के लिए बनाए जाते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो राज्य का पहला वन्य जीव विहार है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार राज्य का पहला है। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 1957 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक। किशनपुर वन्य जीव विहार, ये लखीमपुर खीरी जनपद में 1972 में स्थापित किया गया था। कतरनिया घाट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर देखने के लिए मिलता है कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में है। देखिए, कतरनिया घाट ये बहराइच जनपद में है और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, है ना। फिर रानीपुर वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार ये चित्रकूट में है और स्थापना कब किया गया? स्थापना किया गया 1977 ईस्वी में। ठीक, 1977 में इसको स्थापित किया गया, या फिर ये कहिए कि इसकी शुरुआत की गई। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये ललितपुर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का कारण ये कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी। ठीक, इसको याद रखिएगा, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, यूपी के ललितपुर जनपद में, जो कि 1977 में स्थापित किया गया था। ठीक, और आगे बढ़ेंगे, है ना। चंबल वन्य जीव विहार, देखिए चंबल नाम सुन के ना आप एमपी की तरफ मत चले जाइएगा, है ना। ये जो चंबल वन्य जीव विहार है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ये आगरा और इटावा में, और 1979 इस समय इसको स्थापित किया गया था। कैमूर, देखिए कैमूर की पहाड़ियाँ, इससे भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैमूर वन्य जीव विहार का नाम जब भी आएगा, ये मिर्ज़ापुर जनपद में, और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। हस्तिनापुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से महावीर स्वामी सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, वैसे हस्तिनापुर की अगर बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर जनपद में फैला हुआ है। 1986 में स्थापना हुआ था। अब कई डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ना, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि सॉल्ट आउट करने के लिए पूछ लिया जाता है
कि किस जनपद में नहीं है या फिर किस जनपद में है, तो याद रखिएगा मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर। सुहागी बरवा, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया, महाराजगंज में है सुहागी बरवा, अक्सर पेपर में आ जाते हैं। 1987 में स्थापित किया गया था। सोहेलवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सोहेलवा वन्यजीव विहार श्रीबस्ती, बलरामपुर और गोंडा में है 1988 में, और कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है और 1989 में स्थापित किया गया था। अब जैसे वन्यजीव विहार है, इसी तरीके से पक्षी विहार भी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे नवाबगंज पक्षी विहार कहते हैं, ये राज्य का प्रथम पक्षी विहार है उन्नाव जनपद में। पेपर में कई बार पूछा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद वन्यजीव विहार किस जनपद में, तो ये किस जनपद में, उन्नाव में है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। लाख बहोशी, ये समझिए ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाख बहोशी पक्षी विहार, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कन्नौज जनपद में और 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। सांडी पक्षी विहार हरदोई जनपद में है ना, 1990 में स्थापित हुए। देखिए 1990 की ये पूरी लाइन लगी हुई है ना, 1990 में सांडी हो गया। बखीरा, बखीरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संत कबीर नगर का है ना। ओखला गौतम बुद्ध नगर में है ना। शमान पक्षी विहार है ना, ये मैनपुरी में है। इसके बाद विजय सागर पक्षी विहार महोबा जनपद में है ना। पटना पक्षी विहार, देखिए पटना नाम सुन के बिहार में न चले जाइएगा है ना, ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, एटा जनपद में 1990 में स्थापित किया गया। देखिए लाख बहोशी ये सबसे बड़ा है, कहाँ पर है, कन्नौज में है ना। और पटना सबसे छोटा है, ये कहाँ पर है, एटा में, ठीक है। आगे देखेंगे सुरहाताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं, बलिया जनपद में 1991 में स्थापित हुए। अच्छा, बलिया से एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो बलिया है ना, ये यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो कौन सा जिला है, बलिया जनपद है ना। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा में 1991 में स्थापना किया गया है ना। फिर आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में 2003 में स्थापित हुए है ना। पार्वती अर्गा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्वती अर्गा गोंडा जनपद में 1990 में स्थापित किया गया। समसपुर रायबरेली में 1987 का है ना। शेखा झील अलीगढ़ में 2016 में। और चांद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र इलाहाबाद में 2017 में स्थापित किया गया था। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें समाप्त होती हैं। देखिए ये जो पक्षी विहार है, वन्यजीव विहार है, ये यूपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चीज़ों को याद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो इसका पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी, अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए UPSSC लेखपाल, इसका जो मेंस एग्जाम है बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। मेंस एग्जाम के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। देखिए अगर आप चीज़ों को ढंग से तैयार करना चाहते हैं बचे हुए समय में, तो आप टीम के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने की प्रक्रिया वही आसान सी है, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स को ज्वाइन किया जा सकता है। बस आप इसमें कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, आपको ना जितना भी सिलेक्शन मटेरियल है सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। PDF नोट्स रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाए। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।